जय गुरु जी। सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं आप सबके बीच में बहुत ही प्यारा सत्संग साझा करने वाली हूँ। अगर आपको भी अपने सत्संग शेयर करने हैं तो आप अपना प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप सत्संग को शेयर करें। अभी गुरु जी महाराज का हम मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद आंटी जी का सत्संग सुनाएंगे। उस श्रद्धा भाव के साथ लास्ट तक जरूर सत्संग सुने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बबीता अग्रवाल दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और कुछ भी भूल चूक हो जाए तो गुरु जी मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। संगत जी, अभी कुछ दिसंबर के महीने की बात है, तो ये शुक्राना सत्संग मैं बहुत दिन से शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बस शायद गुरु जी की मर्जी हुई नहीं अभी तक, इसलिए आज कर रही हूँ। दिसंबर के महीने की बात है कि मेरा कुछ 8 या 9 जनवरी दिसंबर को मेरा टूथ सर्जरी हुआ था। मेरे टीथ में बहुत दिन से प्रॉब्लम चल रहा था, तो सर्जरी हुआ था। तो मेरी कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे काफ़ी स्वेलिंग हो गई थी फेस के अंदर और मैं बोल नहीं पा रही थी, मेरा मुंह भी नहीं खुल रहा था, तो मैं बहुत परेशान थी। उस वजह से एक दिन ऐसे करते-करते 1 हफ्ता गुज़र गया था और मेरी मेडिसिन्स चल रही थी, हेवी मेरी मेडिसिन्स चल रही थी। उसके बाद मेरे उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, तो मैं वापस डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मुझे फिर से 3 डेज़ का और मेडिसिन खाने को दिया, जो कि बहुत हेवी हो गया था मेरे लिए, क्योंकि मैं कुछ खा पी नहीं पाती थी, तो इसलिए मेरे को वो मैं दवाइयाँ झेल नहीं पाई, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत वीक हूँ और ठीक से मेरा खाना-पीना भी नहीं हो पाता है। और सच में संगत जी, बीच में एक बात भी बोलना चाहूँगी, मैं अपने आप में बहुत परेशान रहती हूँ, बिकॉज़ मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। मेरा अंकल जी के साथ थोड़ा-सा ऐसे ही है, वो हमेशा मुझसे बहुत लड़ते-झगड़ते रहते हैं, इसलिए मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मेरा मोस्टली टाइम मेरा रोने-धोने में जाता है, आए दिन मेरी जान पे बन आती है, इस हद तक मैं परेशान रहती हूँ। तो उस दिन यही हुआ था कि मैंने वो मेडिसिन जब मैंने खाया, तो रात को, और मुझे बीपी हाई की भी बहुत प्रॉब्लम है, कभी-कभी सडनली मेरा बहुत बीपी हाई हो जाता है। जब ऐसी लड़ाई होती है तो मेरा बहुत ज़्यादा बीपी इतना हो जाता है कि 200 तक मेरा बीपी चला जाता है। बस मुझे लगता है कि हर बार गुरुजी ही मेरे प्राणों की रक्षा करते हैं, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद उस दिन क्या हुआ, मैं मेडिसिन खा के रात को सो गई हूँ, तो अचानक से रात को 1 बजे के करीब मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, मेरा जी घबराने लगा, इतनी ठंड में पसीना आने लगा और ऐसे शरीर में काँटे से चुभने लगे, तो मुझे समझ आ गया कि मेरा बीपी हाई हो गया और मेरी अजीब-सी हालत हो गई। तो मतलब मुझे बस ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूँगी, मेरी जान निकल जाएगी बस। तो मेरे बेड के साथ ही मेरे पास मेरे गुरुजी का स्वरूप है, तो मैंने उनकी तरफ देख के गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ मुझे बचा लें, क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ हैं। बस हमेशा मेरे को कुछ भी होता है तो मैं बस उन्हीं को ध्यान में रख के अपने प्राणों की भीख माँगती हूँ भगवान जी से कि मुझे उनको देखना है। इसीलिए उस दिन फिर क्या हुआ कि मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मेरे शरीर में से जैसे जान खींच ली हो किसी ने, और मेरे बॉडी में ऐसे फ़ील हो रहा था कि अब नहीं है मुझ में कुछ भी। तो मेरे अंकल जी मुझे जल प्रसाद पिलाया, माथे पे मैंने कहा चंदन लगाओ, उन्होंने चंदन लगाया, लेकिन उससे कोई आराम नहीं आ रहा था उस दिन। फिर अचानक से, उससे पहले क्या हुआ गुरुजी की, जिस दिन मेरा सर्जरी हुआ उसके 1 दिन पहले हमारी सोसाइटी में गुरुजी का बहुत बड़ा सत्संग हुआ था पार्क में। तो एक आंटी जी ने मुझे वहाँ से टिश्यू पेपर दिया था और बोला था कि इसको सँभाल के रखना, जब भी कुछ हो तो इसको अपने माथे पे लगाना। तो ऐसे करते-करते उस रात मेरी हालत काफ़ी आधा पौन घंटा, 1 घंटा करीब हो गया, तब मेरी हालत इतनी ख़राब होती जा रही थी कि मुझे बस अब लग रहा कि हे भगवान जी, या तो मुझे ठीक कर दो या मेरे प्राण ले लो, ऐसी हालत थी मेरी। और मैं मरना नहीं चाहती थी गुरुजी। उसी वक़्त क्या हुआ, मुझे अचानक से याद आया कि वो टिश्यू पेपर मैंने अपनी कबर्ड में रखा हुआ था, तो मैं बोल नहीं पाती थी सर्जरी की वजह से, इसलिए मैंने अपने अंकल जी को इशारे से बताया कि उस टिश्यू पेपर को निकालो। तब मेरे अंकल जी ने वो टिश्यू पेपर निकाल के मेरे हाथ में दिया और मैंने उसे अपने माथे पे लगाया और अपनी छाती में लगाया, क्योंकि मुझे वहाँ बिल्कुल घुटन हो के ऐसा लग रहा था कि मेरी जान निकल रही है। तब संगत जी, मैं मुझे लगा कि मैंने कहा गुरुजी अब प्लीज़ मुझे बचा लेना, बस अब आपका ही सहारा है। तो एकदम मुझे अपनी हालत में सुधार नज़र आने लगा और मैंने अपने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अगर आप मेरे आस-पास हैं, प्लीज़ मुझे किसी भी रूप में अपनी प्रेज़ेंस दिखाइए। मैं अपने बेड के चारों तरफ देखने लगी। प्लीज़ गुरुजी मुझे अपनी प्रेज़ेंस दिखाइए। आप मेरी रक्षा कर रहे हैं ना गुरुजी? तो संगत जी, आप मानेंगे नहीं,
अचानक क्या होता है, जैसे ही मैंने उस टिश्यू पेपर का 4 फ़ोल्ड कर रखा था, मेरे हाथ में था, मैंने उसकी तरफ देखा तो उसमें मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी का फेस के दर्शन हो रहे थे। तो मुझे लगा कहीं मेरा वहम तो नहीं है, मैं अपने अंकल जी को बोलती हूँ कि तुम्हें इसमें कुछ दिख रहा है? तो कहते हैं हाँ, एक फेस दिख रहा है गुरुजी का। तो मैंने कहा गुरुजी बस मैं अब निश्चिंत हो गई, आप हो मेरे साथ, आप मुझे बचा लेंगे, मुझे कुछ नहीं होने देंगे आप। ऐसे गुरुजी का मैंने कहा गुरुजी आप मुझे बचा लीजिए, मैं आपका ज़रूर शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो गुरुजी ने इस तरह उस दिन मेरे प्राणों की रक्षा करी और उसके बाद थोड़ी देर में मैं नॉर्मल हो गई। तो और ऐसे करते-करते रात के 3 साढ़े 3 बज गए और फिर मैं उसके बाद ठीक से सो गई थी। तो फिर धीरे-धीरे मेरा फेस ठीक होने लगा और इस तरह गुरुजी ने उस दिन मेरी जान की रक्षा करी। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ क उतना कम है। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी सत्संग जी संगत जी। बस मैं थोड़ा छोटे रूप में बताऊँगी क्योंकि कहीं मेरा सत्संग बड़ा ना हो जाए इसलिए। अभी हम लोग कुंभ मेले में गए थे जनवरी को, 21 से 22 जनवरी को। तो वहाँ से हमारी ट्रेन मिस हो गई स्टेशन से क्योंकि उस दिन दिल्ली में ट्रैफिक बहुत था। तो हमने रात को 12 बजे बस ली जो होती है जिस बिल्कुल बंद वाली बस होती है। एक्चुअली संगत जी मुझे भीड़ से बहुत प्रॉब्लम है, मेरा भीड़ से मेरा जी घबराता है और मुझे घुटन होती है, मुझे लगता है कि जैसे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। मैं बंद जगह में नहीं रह सकती, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, मुझे बहुत बुरी परेशानी है। प्लीज़ गुरुजी मेरी इस बीमारी को काटना। संगत जी मेरे लिए प्रे करना क्योंकि मैं ज़रा सी भीड़ में क्या अगर तो मैं थोड़ी सी लाइन में भी लग जाऊँ खुले आंगन में भी तो उसमें भी मेरा दम घुटने लगता है, मैं निकल के भागती हूँ कि बस मुझे कोई बचा लो। और उसी वक्त मेरे अंकल जी मुझ पर गुस्सा होते हैं, वो मेरी फील को नहीं समझ पाते कि मैं किस तकलीफ से गुजरती हूँ उस वक्त। अभी मैं कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर गई, वहाँ पर भी बस बाहर थोड़ी सी लाइन थी और संगत जी मैं मंदिर में घुस भी नहीं पाई, मैं फटाफट लाइन से बाहर भाग गई। मैं बहुत परेशान हूँ अभी। आजकल तो मेरा ऐसा हाल हो रहा है कि मैं ज़रा मंदिर में भी जाती हूँ थोड़ी-सी भीड़ देख के, मुझे लगता है कि मैं मर ही जाऊँगी। मेरे को छाती में घुटन, पूरे शरीर में लगता है कि जैसे कुछ नहीं बचा। तो उस दिन क्या हुआ संगत जी जब हम कुंभ में जा रहे थे तो जब हमने बस ली, तो मैं जैसे ही बस के अंदर घुसी तो मुझे नहीं पता था कि बस अंदर से पूरी पैक होगी। जैसे ही मैं गई हूँ, तो बस पूरी तरह से पैक थी। बस उसे देखते ही मेरा जी घबराने लगा, पसीने छूटने लगे, मुझे काँटे चुभने लगे बॉडी में। मैं एकदम बाहर की तरफ भागी हूँ और मैंने कहा मैं नहीं जा सकती। तो मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ है हाथ में, मैंने उसी को हाथ में पकड़ी, गुरुजी प्लीज़ मेरी रक्षा कीजिए। मेरे हस्बैंड मुझ पे गुस्सा होके कह रहे कुछ नहीं होगा, तू घबराती, तू डरती क्यों है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती तू ऐसे क्यों करती है। तो ऐसे करके उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बस में चढ़ा लिया और मैं बैठ गई। लेकिन मैं संगत जी अपनी हालत नहीं बता सकती कि मुझे क्या हो रहा था कि बस इससे उतर के भाग जाऊँ मैं। फिर बस मैंने 4-5 मिनट हो गए थे, बस चल पड़ी थी। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अगर मुझे प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ मुझे उतार देना देना वरना मैं मर जाऊँगी। इस उम्मीद पे मैं उस बस में बैठ गई। लेकिन जैसे ही हम लोग बस में बैठे उसके बाद मैंने सिर्फ़ गुरुजी का जो मैंने ब्रेसलेट पहन रखा है और मैं गुरुजी का स्वरूप है उसको अपने हाथ में पकड़ के गुरुजी से बस अरदास किया, गुरुजी प्लीज़ कोई एक ऐसा चमत्कार कीजिए, मैं आपका शुक्राना सत्संग करूँगी। प्लीज़ गुरुजी अभी के अभी मुझे ठीक कर दीजिए इसी वक़्त और मैं अपनी ये यात्रा तय कर सकूँ। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, बस 10-15 मिनट के अंदर मैं जय गुरुजी जाप करती रही हूँ और चुपचाप आँखें बंद करके मैं बस बाहर की तरफ देखती रही शीशे से थोड़ा। रात का समय था और गुरुजी मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उसके बाद पूरी रात मैंने आराम से निकाली और सुबह उठ के अच्छे से हमने गंगा स्नान किया। और आप मानेंगे जैसा कि मैं सुनती आ रही हूँ कि कुंभ में बहुत रश है, कुंभ में बहुत रश है, लेकिन संगत जी मैं तो हर जगह गुरुजी से अरदास करती रही कि आप तो जानते ही हैं ना गुरुजी कि मुझे कितनी परेशानी है। तो गुरुजी ने मुझे कहीं भी परेशान नहीं होने दिया, मुझे इतना स्मूथली सब कुछ हुआ, अच्छे से दर्शन, अच्छे से स्नान, कहीं भीड़ नहीं मिली। और हमको देखिए जब हम वहाँ से बस से उतरे तो लोग कह रहे इतने किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन हमको वहाँ पर एक ऑटो वाला मिला और उसने हमसे 1-2 किलोमीटर की कही, लेकिन वो हमें एक घाट है वहाँ तक लेके गया 1 घंटे का रास्ता तय करके। और उसको देख के तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में गुरुजी आ गए हैं, गुरुजी ऑटो चला रहे थे। उस ऑटो रिक्शे वाले के रूप में गुरुजी ही थे शायद और उसने इतने प्यार से हमको घाट तक उतारा। उसके बाद हमको कहीं भीड़ नहीं मिली और रात को हम अच्छे से अपना
ट्रेन पकड़ा हमने और सुबह हम अपना आराम से घर आ गए संगत जी। तो ये कुंभ यात्रा मेरी इतनी अच्छी रही, जिस तरह मैं लोगों से सुन रही हूँ, गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरु जी ने मेरी ये यात्रा बहुत अच्छे से तय करी। शुक्राना गुरु जी, सत्संग अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, कुछ हमसे गलती हो गई है सत्संग को शेयर करने में, तो हमें प्लीज क्षमा करें। अभी सत्संग को विराम करेंगे। विराम करने से पहले गुरु जी महाराज का फिर से प्यारा सा मंत्र जप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी महाराज।